नमस्कार दोस्तों, आज हम कुंडली फलकथन के लिए कारक सिद्धांत का कैसे उपयोग किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कारक सिद्धांत। अब तक हम ज्योतिष के लगभग सभी जरूरी सिद्धांतों को समझ चुके हैं। अब समझते हैं कि उन सिद्धांतों का भविष्यफल देखने में कैसे प्रयोग करें। सबसे पहले बताता हूँ कारक सिद्धांत के बारे में। जब कुंडली में किसी विषय विशेष के बारे में देखते हैं तो आपको 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला भाव, दूसरा भावेश और तीसरा स्थिर कारक ग्रह। इनके आपस में सहयोग से अलग अलग बातों की भविष्यवाणी की जाती है। जैसे हम ग्रह कारकत्व वाले एपिसोड से जानते हैं कि सूर्य स्वास्थ्य, पिता, राजा आदि का कारक ग्रह है। अगर किसी कुंडली में सूर्य बहुत कमज़ोर है तो जरूरी नहीं है कि सूर्य के सभी कारकत्व नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। कौन से कारकत्व प्रभावित होंगे वह भाव और भावेश पर निर्भर करेगा। जैसे हम भाव के कारकत्व एपिसोड से जानते हैं कि स्वास्थ्य को पहले भाव से देखा जाता है, पिता को 9वें भाव से देखा जाता है आदि। तो अगर सूर्य के साथ 9वां भाव और 9वें भाव का स्वामी भी कमज़ोर हो तभी पिता के बारे में खराब परिणाम मिलेंगे। अगर 9वां भाव और 9वें भाव का स्वामी कुंडली में शक्तिशाली हो तो सिर्फ सूर्य के कमज़ोर होने से पिता से जुड़े हुए खराब फल नहीं मिल सकते। इसी तरह अगर पहला भाव और पहले भाव का स्वामी शक्तिशाली हो तो सिर्फ सूर्य के खराब होने से स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। किसी विषय विशेष के बारे में देखने के लिए 3 बातों भाव, भावेश और कारक ग्रह को देखना जरूरी है। कुंडली अध्ययन की सुविधा के लिए ग्रह और भाव के मिले जुले कारकत्व को ब्लैक बोर्ड पर देखें और नोट कर ले। सूर्य व प्रथम भाव स्वास्थ्य शरीर, सूर्य चंद्र व द्वितीय भाव आँखें, गुरु व द्वितीय भाव एकादश भाव धन, बुध व द्वितीय भाव बोलना, तृतीय भाव व मंगल भाई बहन, चतुर्थ भाव व चंद्र माता, चतुर्थ भाव व मंगल प्रॉपर्टी, चतुर्थ भाव व शुक्र वाहन, पंचम भाव व शुक्र फिल्म सिनेमा कला आदि, पंचम भाव व गुरु पुत्र, पंचम भाव व बुध बुद्धि, षष्ठ भाव व शनि रोग व शत्रु, सप्तम भाव व शुक्र पति पत्नी विवाह आदि, अष्टम भाव व शनि आयु, नवम भाव व सूर्य पिता, नवम भाव व गुरु व धर्म, दशम भाव व बुध गुरु यश व व्यवसाय, एकादश भाव व गुरु धन व लाभ, द्वादश भाव व राहु विदेश यात्रा। जैसे माता के बारे में देखना हो तो चौथे भाव और चंद्र को देखें। अगर प्रारब्ध के बारे में देखना हो तो चौथे भाव और मंगल को देखें। यह जीवन से जुड़े हुए मुख्य विषयों की तालिका है। ग्रह और भाव के कारकत्व की जानकारी से इस तालिका को आप खुद ही बढ़ा सकते हैं। रोग और शत्रु के बारे में हमें देखना हो तो षष्ठ भाव शनि को देखना चाहिए। पति पत्नी विवाह आदि के बारे में देखना हो तो सप्तम भाव व शुक्र को देखना होगा। यश व व्यवसाय के लिए हमें दशम भाव बुध और गुरु को देखना होगा। विदेश यात्रा के लिए द्वादश भाव और राहु को देखना होगा। दोस्तों, ज्योतिष सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। आपको विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।